नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एनजी, इन सब के क्या सपोर्ट होंगे, क्या रजिस्टेंस होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड का हमारा 58,100 का पहला रजिस्टेंस, 58,300 का हमारा सेकंड रजिस्टेंस और 58,480 का हमारा थर्ड रजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 57,800 का हमारा पहला सपोर्ट, 57,600 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 57,450 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो गोल्ड अगर 58,100 के ऊपर चलता है तो 58,300, 58,480 तक जा सकता है और 58,480 के लेवल को अगर गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो 58,650 और 58,850 तक आ सकता है। वरना नीचे में 57,800 और 57,800 को ब्रेक करता है तो 57,600 और 57,450 तक हमें गोल्ड नीचे में देखने को मिल सकता है। और 57,450 के लेवल को अगर गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो 57,325 और 57,200 तक गोल्ड में नीचे में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड अगर 58,100 के ऊपर चलता है तो 58,300, 350 और 58,480 तक ऊपर में आ सकता है। और 58,480 के ऊपर चला तो 58,650 तक गोल्ड में ऊपर में देखने को मिल सकता है। और गोल्ड ने अगर 58,650 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो गोल्ड के अंदर में और 200-300 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। या गोल्ड 58,400, 480 के आसपास आता है तो हम गोल्ड में सेल करके भी काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 58,650 का होगा। या फिर 57,800 के नीचे अगर गोल्ड होल्ड हो जाता है, थोड़ी देर 57,800 के आसपास काम करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है, एक आधा घंटा एक कैंडल नीचे की तरफ बन जाते हैं, तो उसके बाद हम गोल्ड के अंदर 57,800 से हम सेल करते हैं, कर सकते हैं। 57,800, 57,750 के आसपास टारगेट हमारा 57,600, 57,450 होगा। और 57,450 को गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो 57,000 तक भी हमें गोल्ड नीचे में देखने को मिल सकता है। तो ऊपर में अगर 58,100 के आसपास आता है तो 58,100 के ऊपर चलने लगे तो हम बाय करके काम कर सकते हैं। 58,300, 58,350, 58,480 तक हमें भाव मिल सकते हैं। और नीचे में 57,800 के आसपास सेल करें तो 57,600 और 57,450 तक गोल्ड हमें नीचे में देखने को मिल सकता है। गोल्ड का हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर का हमारा 69,250 का पहला रेजिस्टेंस, 69,555 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 69,850 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 68,860 का हमारा पहला सपोर्ट, 68,500 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 68,000 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। सिल्वर अगर 69,250 के ऊपर चलती है तो 69,555 और 69,850 तक आ सकती है। और 69,850 को अगर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो 70,065, 70,200 और 70,500 तक सिल्वर में ऊपर में देखने को मिल सकती है। 70,500 के ऊपर अगर सिल्वर क्लोजिंग दे देती है या 70,500 के ऊपर चलती है तो और हमें 1,500 रुपये की तेजी सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकती है। वरना नीचे में अगर 68,860 के नीचे अगर थोड़ी देर ठहरती है और उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं 68,500 और 68,500 को भी अगर सिल्वर ब्रेक कर गई तो हमें 500-700 रुपये की और गिरावट सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकती है। 68,500 के नीचे 68,000 और 67,500, 67,500 के नीचे चलने लगी सिल्वर तो सिल्वर के अंदर हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि 67,500 के बाद हमें 67,000 तक के लिए सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर का भी हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। तो 69,250 के ऊपर अगर सिल्वर चलती है तो एक 500-400 रुपये की हमें ऊपर में बाय में चल देखने को मिल सकती है। और 68,860 के नीचे 68,500, 68,500 के नीचे और हमें 500-400 रुपये की गिरावट सिल्वर के अंदर देखने को मिलेगी। अब बात रही है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का हमारा पहला रेजिस्टेंस 6930, 6980 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 7033 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 6868 का हमारा पहला सपोर्ट, 6815 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 6757 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। क्रूड ऑयल 6930 के ऊपर चलता है तो 6980 और 7033 तक
क्रूड ऑयल ऊपर में आ सकता है। और 7,033 के लेवल को अगर क्रूड ने ब्रेक कर दिया तो 7,090 और 7150 तक के भाव में क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 68 और 68 के लेवल को अगर क्रूड ऑयल ब्रेक करता है तो 6815 और 6815 को भी अगर क्रूड ऑयल ब्रेक कर गया तो 6757 के नीचे 6698 और 6650 तक के भाव में क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड अगर 6868 के नीचे अगर थोड़ी देर यहीं 6868 के आसपास काम करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें 6815 तक क्रूड के अंदर चाल देखने को मिलेगी। और 6815 को भी अगर क्रूड ऑयल ब्रेक कर जाता तो एक 50-100 रुपए की और गिरावट हमें क्रूड के अंदर देखने को मिल सकती है। और ऊपर में अगर 6930 के आसपास थोड़ी देर यहीं ठहरता है और उसके बाद ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर गया तो 6980 और 7033 और 7090 तक के भाव में क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्रूड का भी हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का हमारा 280 रुपये 70 पैसे का पहला रेजिस्टेंस, 283 रुपये 70 पैसे का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 287 रुपये 20 पैसे का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 276.50 का हमारा पहला सपोर्ट, 273 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 269 रुपये 70 पैसे का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। नेचुरल गैस अगर 280 रुपये 70 पैसे के ऊपर चलती है तो 283.70 और 287 रुपये 20 पैसे तक जा सकते हैं। 287 रुपये 20 पैसे के लेवल को अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 290.20 और 293 रुपये 70 पैसे तक के भाव में देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 276 रुपये 50 पैसे और 76.50 को अगर नेचुरल गैस ब्रेक करती है तो 273 और 269 रुपये 70 पैसे तक आ सकती है। 69-70 का भी लेवल अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 265 रुपये 80 पैसे और 262 रुपये 50 पैसे तक के भाव भी हमें नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस अगर 276 रुपये 50 पैसे के नीचे या 276.50 के आसपास नेचुरल गैस काम करते उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक कर गई तो हमें नेचुरल गैस के अंदर एक 5-7 रुपये की गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि 276.50 के नीचे 273 और 269 तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 69 को लेवल को भी नेचुरल गैस ब्रेक कर जाती है तो 265 और 262 तक के भाव भी हमें नेचुरल गैस में देखने को मिलेंगे। और ऊपर में अगर 80-70 के आसपास नेचुरल गैस ठहर जाते हैं उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो नेचुरल गैस के अंदर में 5-7 रुपये की तेजी भी देखने को मिल सकती है। यानी कि 280 रुपये 70 पैसे के ऊपर चली 287 रुपये 20 पैसे तक हमें नेचुरल गैस देखने को मिल सकती है। और 87-20 के ऊपर क्लोजिंग दे गई या 287-20 के ऊपर होल्ड कर गई तो हमें नेचुरल गैस में और 5-7 रुपये की तेजी देखने को मिलेगी। और 269-70 के नीचे क्लोजिंग देती तो नेचुरल गैस के अंदर में 260-65 तक के भी भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस का भी हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। तो बात करेंगे कॉपर की। कॉपर का हमारा 702 रुपये 20 पैसे का पहला रेजिस्टेंस, 705 रुपये 70 पैसे का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 708 रुपये 60 पैसे का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 697.50 का हमारा पहला सपोर्ट, 694.10 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 691 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो कॉपर अगर 702 रुपये 20 पैसे के ऊपर चलता है तो 705.70 और 708 रुपये 60 पैसे तक के भाव में कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 708 रुपये 60 पैसे का लेवल भी कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 711.40 और 714.50 तक के भाव में कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 697.50 को कॉपर ब्रेक करता तो 94.10 और 91 तक कॉपर नीचे में आ सकता है। और 91 के लेवल को भी अगर कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 88.50 और 684 रुपये 90 पैसे यानी 685 रुपये तक हमें कॉपर नीचे में देखने को मिलेगा। तो कॉपर अगर 697 रुपये 50 पैसे के आसपास अगर कॉपर थोड़ी देर ठहरता है ओपन होने के बाद 697.50 के आसपास अगर यहीं घूमता रहा और उसके बाद नीचे की तरफ कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो कॉपर के अंदर में 5-7 रुपये की गिरावट
आसानी से देखने को मिलेगी। यानी कि 697.50 का लेवल अगर कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 694.10 और 691 तक के भाव में कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। और 51 का भी लेवल अगर कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 688.50 और 694.84 रुपये 90 पैसे तक कॉपर नीचे में आ सकता है। और 688 रुपये 50 पैसे के नीचे अगर कॉपर ने क्लोजिंग दे दी या कॉपर 88.50 के नीचे होल्ड हो गया तो कॉपर के अंदर में और गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऊपर में अगर 703 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर कॉपर होल्ड हो जाता है 703.50 के ऊपर तो कॉपर में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। यानी कि 703 के ऊपर 708 और 710 तक के भाव में कॉपर के अंदर देखने को मिलेंगे। 702.20 के ऊपर अगर कॉपर थोड़ी देर होल्ड कर जाता है और 703.50 के ऊपर अगर कॉपर निकला है तो 705.70 और 708.60 और 711.40 तक के भाव भी हमें कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 708 रुपये 60 पैसे के ऊपर अगर कॉपर होल्ड कर गया या ऊपर क्लोजिंग दे देता तो कॉपर के अंदर में और 5-7 रुपये की तेजी देखने को मिलेगी। कॉपर का हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए। थैंक यू, जय हिंद।